Let's discuss about Lindell of spaces today. हमने अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेसेस की थ्योरम्स को डिस्कस करा था, उसके एक दो एग्जांपल्स करे थे. आई होप आपने उसके और एग्जांपल्स को पढ़ा होगा. प्लीज़ उसके और एग्जांपल्स ज़रूर ट्राई करें क्योंकि उनके एग्जांपल्स में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है. उसको अप्लाई करना थ्योरम्स को ईजी लगता है फिर. ठीक है, सेम गोज विथ लिंडल ऑफ थ्योरम. तो सबसे पहले हम लिंडल ऑफ थ्योरम की लिंडल ऑफ स्पेसेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज अ लिंडल ऑफ स्पेस? A topological space X is said to be Lindell of if every open cover of X contains a countable subcollection that covers X. अगर आपको compactness की definition याद होगी बच्चे, compactness हम लोग compactness भी पढ़ते थे, उसमें हम लिखते थे कि कोई भी स्पेस को X को आपने compact बोलना है अगर, तो उस स्पेस के ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए. हम बोलते थे फाइनाइट सब कवर, राइट. यहाँ पर क्या है कि एक काउंटेबल सब कवर तुम्हारे पास आना चाहिए जो तुम्हारी स्पेस को कवर करेगा. तो उस स्पेस को तुम क्या बोलोगे? लिंडल ऑफ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास सपोज करो एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है उसने. यू हैव अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस. तुम्हें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट्स ओपन होते हैं. ठीक है. तुम्हारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तुम्हारी स्पेस अनकाउंटेबल है. तो आपको प्रूव ये करना है कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस किसी अनकाउंटेबल स्पेस में तुम ले रहे हो तो वो लिंडल ऑफ नहीं बनेगा. कैसे? अगर मैं इसका प्रूफ देखूं तो मेरे पास बोल रहा है वो लेट एक्स ओवर डी बी द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस and X be uncountable. आपको बच्चे क्या प्रूव करना है कि X is not Lindell of. सपोज कर लेते हैं कि X is Lindell of space. सपोज X is a Lindell of space. Lindell of space होने का मतलब कि इसके पास एक ओपन कवर है और उसका एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा. मीन्स एवरी ओपन कवर ऑफ X कंटेन्स अ काउंटेबल सब कवर. कंटेन्स अ काउंटेबल सब कवर. ठीक है. दैट इज ओपन कवर U. ओपन कवर U. अब ओपन कवर में ओपन सेट्स होंगे. डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स कौन है? सिंगलटन सेट X. सिंगलटन सेट X. ओपन कवर U हैज अ काउंटेबल सब कवर. बच्चे, हैज अ काउंटेबल सब कवर. ठीक है. से U डैश. U डैश क्या हुआ? अगर काउंटेबल सब कवर है तो इसमें सिंगलटन सेट्स एक्साइज होंगे फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टिल so on. Countable. Let that is U dash is equal to singleton set Xi be the countable subcover. Be the countable subcover of U in X. तो इसका मतलब जो तुम्हारा X है it can be written as countable union of singleton sets Xi. It can be written as countable union of singleton sets Xi. मतलब this is X1, X2, X3 and so on. ठीक है. लेकिन is countable. But X क्या था? Uncountable. X क्या था? Uncountable. आपको गिवन है ना, X is uncountable. and ये जो सेट है आपका X1, X2, Xs, दिस इज काउंटेबल यूनियन. बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. Being countable union of countable sets is countable. So this is a contradiction. So हमारे पास X is not Lindell of. मतलब अगर तुम्हारा कोई अनकाउंटेबल स्पेस है उसके ऊपर तुमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बना दी तो दैट कैन नेवर बी अ लिंडल ऑफ स्पेस. ठीक है. तो आपने
ध्यान रखना है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस प्लस अनकाउंटेबल स्पेस विल नॉट मेक अ लिंडल ऑफ स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास यूज हो सकता है कहीं पर किसी भी थ्योरम या किसी भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा इसका कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास सबसे पहली थ्योरम आ जाती है लिंडल ऑफ स्पेसेस की, that every second countable space is a Lindelof of space. Every second countable space. Second countable space का क्या मतलब था, रिकॉल करें। second countable space, जिस स्पेस के पास काउंटेबल बेसिस हैं, a space that has countable basis on its topology, उसको हम बोलते थे सेकेंड काउंटेबल स्पेस, सेकेंड जीरो स्पेस। तो आपको एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस दिया हुआ है, वो बोलता है कि ऐसी स्पेस पक्का एक लिंडल ऑफ स्पेस होगी, राइट। तो जस्ट लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट वी आर गिवन, लेट एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। अगर सेकेंड काउंटेबल है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेसिस बी, कैपिटल बी, कलेक्शन का नाम दे दिया हमने, जिसमें बी एन टाइप के सेट्स पड़े हैं फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेसिस फॉर टोपोलॉजी टॉ ऑन एक्स। ये मेरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन लग गई। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि हमारा स्पेस लिंडल ऑफ स्पेस होगा, मतलब तुमने अपनी स्पेस में एक ओपन कवर लेके चलना है। तो लेट अस टेक एन ओपन कवर कैपिटल सी, जिसमें जी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्बडा टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं। दिस इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। अगर ये आपका ओपन कवर है तो बच्चे आप एक्स को यूनियन ऑफ जी अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्बडा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशंस आपकी वही कंपैक्टनेस वाली लगेंगी ओपन कवर की, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये नहीं सोचना कि मैम आपने हमें ये नहीं बताया है कि एक्स को आप यूनियन ऑफ जी अल्फा कैसे लिख रहे हैं। ये हमारा सेम वही डेफिनेशन चलेगा बच्चे जो हमने कंपैक्टनेस में स्टडी करा था ओपन कवर के लिए। डन जी, ठीक है। तो लेट्स सी अल्फा इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। मैंने ओपन कवर क्यों लेट करा है, क्योंकि मेरे को प्रूव करना है कि हमारे पास स्पेस क्या होगी, लिंडल ऑफ स्पेस होगी, ठीक है। अब मुझे इस ओपन कवर का क्या करवाना है, मुझे एग्जिस्ट करवाना है एक काउंटेबल सब कवर। हमें एग्जिस्ट करवाना है एक काउंटेबल सब कवर, मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है। तो अगर मेरे पास अब ये स्टेप आ गया कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, तो लेट अस सी कि मैं अपने x में से एलिमेंट्स किस तरह से निकालूं और काउंटेबल बेसिस, देखो काउंटेबल बेसिस वर्ड पड़ा है, तो ये काउंटेबल बेसिस और ये ओपन कवर मिलकर मुझे क्या देंगे, एक काउंटेबल सब कवर। देखते हैं कैसे। तो मैंने सबसे पहले बच्चे एक x का एलिमेंट ले लिया, स्मॉल x। अब x हमारे यूनियन ऑफ जी अल्फा में पड़ा था, तो x बिलोंग्स टू यूनियन। अगर कोई भी एलिमेंट यूनियन में होता है तो ऑटोमेटिकली इट गोज टू सम ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब हमने कोई एक एलिमेंट सपोज कर लिया, एटलीस्ट वन एलिमेंट में तो वो जाएगा ही जाएगा। लेट अस से x बिलोंग्स टू जी अल्फा x, x बिलोंग्स टू जी अल्फा x, ठीक है जी, ओके। तो जी अल्फा x था क्या, जी अल्फा x एक ओपन सेट है, कहाँ पर, x में, जो कि x को क्या कर रहा है, कंटेनिंग स्मॉल x, ठीक है बच्चे। जी अल्फा x इज एन ओपन सेट इन कैपिटल X कंटेनिंग x। अब मेरे पास जो कैपिटल B पड़ा था बच्चे, दैट वाज बेसिस, राइट। एंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड कैपिटल B इज काउंटेबल बेसिस एट x। तो बेसिस की डेफिनेशन और ओपन सेट की डेफिनेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे बेसिस का एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू बी एंड x कंटेन्ड इन जी अल्फा x। मेरे को क्या करना है, मुझे काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कराना है। अगर काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करवाना है तो मुझे x को एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स की इक्वल करना होगा, ठीक है। तो x इज बिलोंगिंग टू बी एंड x विच इज कंटेन्ड इन जी अल्फा x। हम क्या करेंगे, हम इस पूरी स्टेटमेंट पे यूनियन ले लेंगे, टेकिंग यूनियन ओवर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाएगा, अब ये x है, यूनियन लेंगे तो सिंगलटन सेट x का यूनियन ऑफ b एंड x फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X एंड यूनियन ऑफ g अल्फा x फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है बच्चे। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट x है, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स के x को कवर कर रहा है, तो दिस बिकम्स x एंड दीज टू यूनियंस रिमेन सेम। अब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि x जो है वो यूनियन ऑफ जी अल्फा x में कंटेन्ड है, ठीक है। तो x अगर यूनियन ऑफ जी अल्फा x में कंटेन्ड है तो ये स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ओपन सेट्स का यूनियन पड़ा है,
राइट, सब कवर है। तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फा एक्स। तो ये दोनों स्टेप्स मिलकर आपको क्या देंगे कि यूनियन ऑफ बी एन एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी अल्फा एक्स। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, अगर यूनियन बी एन एक्स और यूनियन जी एन एक्स इक्वल आ गया जी अल्फा एक्स, तो बच्चे हमने जो पीछे कलेक्शन बेसिस का लिया था उसमें बी एन एक्स जो एलिमेंट है इट इज अ काउंटेबल कलेक्शन। तो यूनियन बी एन एक्स बीइंग अ सब फैमिली ऑफ काउंटेबल फैमिली, कैपिटल बी इज काउंटेबल, राइट। तो अगर बी एन एक्स काउंटेबल फैमिली है तो जी अल्फा एक्स भी तुम्हारे पास क्या हो गई, काउंटेबल सब फैमिली। इसका मतलब तुम्हारे पास ओपन कवर एक्स का एक काउंटेबल सब फैमिली क्या कर रहा है बच्चे, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्स ओवर टॉ को क्या बोल सकते हो, लिंडल ऑफ स्पेस। तो दिस प्रूव्स दैट द सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज अ लिंडल ऑफ स्पेस। आपने इसमें सिर्फ एक ओपन कवर एग्जिस्ट करवाया है, ठीक है, ध्यान रखना, काउंटेबल सब कवर। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता बच्चे, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब क्या है कि अ लिंडल ऑफ स्पेस need not be second countable. A lindell of space need not be a second countable space. इसका कन्वर्स बच्चे ट्रू नहीं होता। तो आप इसको बच्चे प्रूव कर सकते हैं यूजिंग पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। इसका काउंटर एग्जांपल आप क्या क्रिएट करें कि आपके पास एक काउंटेबल सेट है, लेट एक्स बी अ काउंटेबल सेट and P belonging to X be a fixed point. P belonging to X be a fixed point. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो आपकी सेकेंड काउंटेबल स्पेस की एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट के एग्जांपल्स हैं, पी एक्सक्लूजन के एग्जांपल हैं, तो आप उनमें टोपोलॉजी ले सकते हैं, एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमने ली जिसमें एक्स एंड ए हैं, ठीक है। ए क्या है आपका एक्स का सबसेट, और आपका ये जो P है इट इज नॉट बिलोंगिंग टू A. लेट टॉ बी द P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, लेट टॉ बी द P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन X। तो आप इसको बच्चे प्रूव करें कि X ओवर टॉ इज अ लिंडल ऑफ स्पेस, X ओवर टॉ इज अ लिंडल ऑफ स्पेस। ये मैं आपको करवाऊंगी लिंडल ऑफ स्पेस का, ये हम करेंगे बच्चे जब हम इसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि आपका लिंडल ऑफ स्पेस हो जाता है पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी में। बहुत ही सिंपल है बच्चे कि आपको चलिए मैं आपको इसी में प्रूव करवा देती हूँ, देन इन द नेक्स्ट थ्योरम हम इसको देयर आफ्टर आप यही सेम चीज़ उसमें प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, एक काउंटेबल सेट है और P उसका क्या है बच्चे, फिक्स्ड पॉइंट। P उसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। आपके पास एक टॉ पड़ा है, ठीक है, जिसमें हमने P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी ले लिया है। अब P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी में आपके पास एलिमेंट्स एक तो स्पेस पड़ी है, एक हमने उसका एक ऐसा सबसेट ले लिया जो आपके जिसको आपका P बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज द P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। आपको प्रूव करना है सबसे पहले x को लिंडल ऑफ, टू प्रूव x इज अ लिंडल ऑफ स्पेस, ठीक है। अब x को लिंडल ऑफ करने के लिए आप इसका एक ओपन कवर लेके चले, लेट u इज इक्वल टू g अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा बी एन ओपन कवर ऑफ x, ठीक है। अगर ये आपके पास ओपन कवर है तो जी अल्फा आपके ओपन सेट्स हो गए, मतलब वो आपकी टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे, टॉ को, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। एंड
ये जो आपका x है, दिस इज यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। हम कर क्या रहे हैं, हम अपने इस काउंटर एग्जाम्पल को प्रूव कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई लिंडलॉफ स्पेस है तो वो सेकंड काउंटेबल हो, ये जरूरी नहीं होती। तो मैंने अपनी एक लिंडलॉफ स्पेस लेनी है, मतलब मैंने एक स्पेस क्रिएट करी है। सबसे पहले वो स्पेस क्या है, एक काउंटेबल सेट मैंने लिया, उसके ऊपर मैंने पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी क्या करी है बच्चे, डिफाइन करी है। सबसे पहले मैं इसको लिंडलॉफ स्पेस प्रूव करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एक ओपन कवर ले लिया है। मुझे देखना है कि इसका एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब हमारा ये जो P है ये X को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम G बीटा, देयर एग्जिस्ट सम G बीटा सच दैट P इस G बीटा को क्या करे, बिलोंग। क्यों, क्योंकि P X को बिलोंग कर रहा है। X क्या है, यूनियन, तो P आपके यूनियन में भी जाएगा, मतलब किसी ना किसी एक G बीटा में वो जरूर जाएगा। लेकिन ये जो G बीटा है इट इज a tau open set, but G beta is a tau open set. Also, X is the only open set. X is the only open set containing P. X is the only open set containing P. मतलब ये जो G बीटा की आप बात कर रहे हो ये और कुछ नहीं बल्कि X है, राइट। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मेरा जो P है ना, अगर वो X में जा रहा है तो वो यूनियन में भी जाएगा। अगर वो यूनियन में जा रहा है तो वो किसी एक सेट को तो जरूर बिलोंग करेगा ही करेगा। बट अगर वो P उस एक सेट को बिलोंग कर गया तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये जो X है इसमें सिर्फ यही एक स्पेस है जो आपके P को ले रहा है, तो G बीटा और कुछ नहीं बल्कि X है। मतलब तुम्हारा ये सिंगलटन सेट G बीटा इज फाइनाइट, सिंगलटन सेट G बीटा इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो इसी को तुम काउंटेबल सब कवर बोल सकते हो। हेंस काउंटेबल सब कवर ऑफ U इन X। ठीक है, तो इसका मतलब एवरी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर, has a countable subcover. So this implies X is a Lindelof space. This implies X is a Lindelof space. But X is not second countable. X is not second countable space. So every Lindelof space need not be second countable. Every Lindelof space need not be second countable. ये आपका प्रूफ करता है बच्चे, सेकंड काउंटेबल का आप इसमें प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आप ये एग्जांपल्स थोड़े से करिएगा। ठीक है, बहुत इजी है इसको सेकंड काउंटेबल प्रूफ करना, क्योंकि आपको काउंटेबल बेसिस की ही बात करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते हैं। सपोज कर लेगा कि ये काउंटेबल स्पेस है सेकंड काउंटेबल, मतलब इसके पास काउंटेबल बेसिस जरूर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आएंगे। तो दिस आई नो यू कैन डू, यू पीपल कैन डू, सो जस्ट ट्राई ऑन योर ओन। तो हमारा यहाँ पर ये क्लेम एस्टैब्लिश हो जाता है कि एवरी लिंडलॉफ स्पेस नीड नॉट बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है कि लिंडलॉफ स्पेस डज नॉट सेटिस्फाई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई लिंडलॉफ स्पेस पड़ी है तो उसका सब स्पेस भी लिंडलॉफ हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रूफ तो इसमें भी हम डज नॉट सेटिस्फाई करना है तो एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट करना होगा बच्चे। ठीक है, तो एक स्पेस लेके चलते हैं, लेट X बी एन अनकाउंटेबल स्पेस एंड P बी द फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, ये हमने जो अभी बच्चे काउंटर एग्जांपल करा ये उसी का आ जाएगा। फिक्स्ड पॉइंट में P एक्सक्लूजन टोपोलॉजी आपने लेके चलनी है। तो हमने इस स्पेस को क्या करा था, हमने इस स्पेस को लिंडलॉफ प्रूफ करा था, आपने वही सारा यहाँ पर प्रूफ करना है, सेम स्टेप्स। ये देखिए, हमने लिंडलॉफ स्पेस लेना था, हमने अपनी एक फिक्स्ड पॉइंट लिया अपनी स्पेस में, बस फर्क क्या है यहाँ पर ये काउंटेबल सेट था, क्योंकि बच्चे लिंडलॉफ को प्रूफ करने के लिए आपको अनकाउंटेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर मैंने अनकाउंटेबल इसलिए लिया है क्योंकि अब मुझे उसका सब स्पेस क्रिएट करना है जिसके पास
जो लिंडल ऑफ स्पेस ना बने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अनकाउंटेबल वर्ड करा है। ये आपके लिंडल ऑफ स्पेस को प्रूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके, ठीक है जी। तो ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया। एंड लेट टॉ बी इक्वल टू द सेट एक्स एंड ए where P does not belongs to A and A is a subset of X. B, P exclusion topology on X. ठीक है, तो this implies X is a Lindell of space. सेम वही स्टेप जो हमने पीछे करे हैं बच्चे, आपको भी करने हैं सारे इसमें प्रूफ। अब हम इसका लेकर चलेंगे एक सब स्पेस। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू x माइनस सिंगलटन सेट P। ये आपकी स्पेस है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बच रहा है उसको मैंने y ले लिया। ठीक है, सिंस x इज अनकाउंटेबल, therefore y is an uncountable subset of x. y is an अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ x। इतना तो हमें क्लियर हो जाता है यहां से। ठीक है, कि आपके पास y उसका क्या बन जाएगा बच्चे, अनकाउंटेबल सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आपको प्रूव करना है कि y इज नॉट लिंडल ऑफ। टू प्रूव y इज नॉट अ लिंडल ऑफ स्पेस। ठीक है, हम अब अपनी इस y के लिए एक सबस्पेस टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। लेट टॉ y इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन y फॉर a बिलोंगिंग टू टॉ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू a वेयर a इज अ सबसेट ऑफ y, राइट, बिकॉज y इज द largest subset not containing P, not containing P। तो हमारा ये A ऑटोमेटिकली Y का सबसेट बन जाएगा बच्चे। हमारे पास यहाँ पर Y सबसे लार्जेस्ट स्पेस बन गई ना। अब हमने बोला था कि जो P है वो A को भी बिलोंग नहीं करता, तो A यहाँ कहीं पे होगा, बट हमारा जो Y है बीइंग द सबस्पेस, दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट नॉट कंटेनिंग P, तो A हैज टू बी अ सबसेट ऑफ Y, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे y के सबसेट्स हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द पावर सेट ऑफ y। अगर ये पावर सेट है तो जो हमारी टॉ y है दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। जो हमारे पास टोपोलॉजी है अगर वो पावर सेट्स की बनती है तो उसको हम बच्चे डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन y बोलते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज y इज अनकाउंटेबल एंड y over tau y is a discrete topological space. y over tau y is a discrete topological space। और हमने अभी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल करा है कि अगर तुम्हारे पास discrete topological space हो on an uncountable space तो वो कभी भी लिंडल ऑफ नहीं होती। y is not a लिंडल ऑफ space. So this implies subspace of Lindelof of space need not be Lindelof of। Hence proved। तो यहां पर तुम्हारी प्रूव होती है कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चे, अगली थ्योरम पे चलते हैं। तो अगली थ्योरम है हमारी कि अब सबस्पेस क्या है, क्लोज सबस्पेस। मतलब हमने बोला कि अगर तुम्हारी स्पेस लिंडल ऑफ है तो उसका कोई सबस्पेस ले लोगे वो लिंडल ऑफ नहीं बनेगा। तो कंडीशन क्या ऐड हो जाती है कि तुम्हारी सबस्पेस क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, सबस्पेस जो है वो तुम्हारी अगर क्लोज्ड होगी तभी वो लिंडल ऑफ बनेगी। फाइन, चलिए ये प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए लिंडल ऑफ स्पेसेस में ओपन कवर्स हैं, सब कवर्स अपने एग्जिस्ट कराने हैं, तो दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी सिंपल। तो let X be a Lindelof of space and Y be the closed subspace of X। हमें क्या प्रूव करना है बच्चे
कि y इज अ लिंडल ऑफ स्पेस। तो जिस चीज को प्रूव करना है, जिस चीज को प्रूव करना है उस चीज का आपको ओपन कवर लेके चलना होगा, राइट। हमने क्या करना है, y को प्रूव करना है, तो हम y का ओपन कवर लेके चलेंगे। पर यहाँ पे तो गिवन है कि ये ऑलरेडी लिंडल ऑफ है, तो हमें अगर सबस्पेस दिया हुआ है हम सबस्पेस को स्पेस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो y के ओपन कवर को x के ओपन कवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारे पास एक काउंटेबल सब कवर x में एग्जिस्ट हो जाएगा। उस काउंटेबल सब कवर को वापस y में ले जाइएगा तो आपके पास उसका काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो हम सबसे पहले बच्चे यहाँ पर लेट u इक्वल टू k अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा बी एन ओपन कवर ऑफ y, ओपन कवर ऑफ y, ठीक है। इसका मतलब k अल्फा इज ओपन इन y फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, राइट। एंड जो y होगा बच्चे दैट विल बी यूनियन ऑफ k अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा विद द हेल्प ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर, ठीक है जी। अब आपको इस ओपन कवर को x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास k अल्फा y में ओपन है तो तुम k अल्फा को कुछ a अल्फा इंटरसेक्शन y लिख सकते हो ताकि ये अल्फा कहाँ ओपन हो जाए, x में। तो अगर तुम्हें x में ओपन सेट्स मिल गए तो उनको इकट्ठा करके तुम x का ओपन कवर बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप क्या आ गया, सिंस k अल्फा इज ओपन इन y फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, देयरफॉर k alpha can be represented as a alpha intersection y where a alpha is open in x for all alpha belonging to lambda, ठीक है। तो this implies u1 नाम दे दीजिए a alpha for alpha belonging to lambda union y complement। y complement क्यों, क्योंकि y तुम्हारी क्लोज्ड सबस्पेस है, ठीक है। तो वो भी आपके पास कहीं ना कहीं रहेगा। दिस इज x, दिस इज y, ये क्लोज्ड है तो ये बाहर वाला सारा हिस्सा तुम्हारा ओपन होगा। तो जितने भी ओपन सेट्स तुम्हारे पास पड़े हैं उनको इकट्ठा करके तुमने ओपन कवर बनाना है। यूनियन y कॉम्प्लीमेंट कवर्स x बिकॉज y इज क्लोज्ड, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब u1 is an open cover of x and x is Lindelof of space given। तो बच्चे सीधी सी बात है, इसका मतलब there exist some countable subcover, there exist सब काउंटेबल सब कवर ऑफ u1 इन x, ठीक है। से u1 डैश काउंटेबल सब कवर है तो मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होंगे उस सेट में पड़े होंगे यूनियन विद y कॉम्प्लीमेंट से u1 डैश। तो इसका मतलब ये जो x है बच्चे that will be subset of union of a alpha I for I is equal to 1 to infinity। अब आपको इसे वापस with union y complement, अब आपको इसको वापस y में लेके जाना है। तो you will have an intersection with y both sides बच्चे, ठीक है जी। तो x इंटरसेक्शन y तो y ही बन जाएगा। यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यूनियन ऑफ a अल्फा i इंटरसेक्शन y हो जाएगा बच्चे यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y। तो y इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ a अल्फा i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन y, दिस विल बिकम 5 बच्चे, ठीक है। सो यहां पे आपके पास इट कैन बी रिटर्न एज y is a subset of union of a alpha I intersection y, I is equal to 1 to infinity। Let us name it as k alpha I is equal to 1 to infinity, where k alpha I is nothing but a alpha I intersection y।
where a alpha I are open in x. तो k अल्फा आइज तुम्हारे ओपन हो जाएंगे कहाँ, y में. तो दिस इंप्लाइज u डैश इज इक्वल टू k अल्फा i for I is equal to 1, 2, 3 and so on is a countable subcover of u in y, is a countable subcover of u in y, but u is an arbitrary open cover बच्चे. Therefore every open cover has a countable subcover, which implies y is a Lindelof space, which implies y is a Lindelof space. ठीक है. So this proves your theorem. मतलब अगर आपकी सबस्पेस बच्चे क्लोज सबस्पेस है तो आप अपने हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा सकते हो. मतलब हेरिडिटरी प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या करती है, क्लोज्डनेस के साथ तुम्हारी चीजों को क्या करती है बच्चे, प्रूव करती है. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना. अब हमारे पास यहाँ पर के अल्फा इज आ गया था बच्चे, यू आर्बिट्ररी ओपन कवर, तो वाई लिंडलॉफ स्पेस प्रूफ हो गया था. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम. कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ. कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ. यहां पर हमारे पास एक लिंडलॉफ स्पेस पड़ी है, उसका हमने कंटिन्यूअस इमेज, मतलब एक मैप है तुम्हारे पास x टू y. अगर तुम्हारी x स्पेस लिंडलॉफ स्पेस है तो तुमने उसके y को, उसकी इमेज को क्या करना है, लिंडलॉफ प्रूफ करना है. तो बच्चे सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं. लेट f फ्रॉम x टू y, और ये आपके पास एक कंटिन्यूअस मैप है बच्चे. ठीक है, ये ध्यान रखना, f फ्रॉम x टू y बी अ कंटिन्यूअस मैप. ठीक है, ठीक है. कॉन्टिन्यूअस, इसमें वर्ड ऐड कर लेते हैं. लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ कंटिन्यूअस ऑन टू मैप, क्योंकि हमने इमेज की बात करनी है. ठीक है, ठीक है जी. लेट एक्स बी अ लिंडलॉफ स्पेस. लेट एक्स बी अ लिंडलॉफ स्पेस. टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज लिंडलॉफ. तो बच्चे अब इसमें आप क्या करोगे, आप अपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब आपने इस तरफ आपने लिंडलॉफ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है. तो सेम चीज है बच्चे कि आप यहाँ पर एक ओपन कवर लेके चलेंगे. ठीक है, ओपन कवर का मतलब कि आपके पास यहाँ पर ओपन सेट्स हैं, और अगर कोई भी मैप कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका इनवर्स इमेज आपकी डोमेन में क्या होता है, ओपन. तो एफ इनवर्स यू अल्फा बच्चे आपके पास ओपन आ जाएगा. ये ओपन सेट्स के साथ आप एक्स में ओपन कवर बनाएंगे. एक्स आपको ऑलरेडी लिंडलॉफ दिया हुआ है, तो इसका एक काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर जाएगा. ठीक है, उस काउंटेबल सब कवर को आपने क्या करना है, वापस वाई में लेके जाना है. तो यहां से आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी. तो सबसे पहले हम वाई के एक ओपन कवर लेके चलते हैं. लेट यू इक्वल टू यू अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, बी एन ओपन कवर ऑफ वाई. ठीक है, इसका मतलब y is union of u अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा. अब आपको इसका इनवर्स इमेज क्रिएट करना है बच्चे. ठीक है, तो आप y को बेसिकली क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x. सॉरी, आप y को बच्चे y के ऊपर आप इनवर्स इमेज क्रिएट करें, f इनवर्स यूनियन ऑफ u अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा. ठीक है, अब f इनवर्स y बेसिकली क्या है, y का इनवर्स इमेज कौन है, x. तो f इनवर्स y विल बिकम x. x विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू f इनवर्स यूनियन ऑफ u अल्फा. का मतलब क्योंकि आपका मैप ऑन टू मैप है तो आप इसको लिख सकते हैं, एंड कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ f इनवर्स u अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा. इसका मतलब अगर मैं एक u1 सेट बनाऊं जिसमें f इनवर्स u अल्फा टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, तो this becomes an open cover. This is an open cover of x. इसका रीजन आप दे सकते हैं बच्चे, because u alpha is open in y and f from x to y is continuous. Therefore f inverse u alpha
इज ओपन इन X. ठीक है. इनवर्स इमेज अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप इज, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप इज ओपन. तो U1 F इनवर्स बच्चे ओपन कवर बन गया X का, लेकिन हमें X लिंडल ऑफ स्पेस दिया हुआ है. बट X इज लिंडल ऑफ स्पेस given. So this implies U1 has a countable subcover. U1 has a countable subcover. Say U1 dash. तो U1 dash में बच्चे आपके पास पड़े हैं F इनवर्स U अल्फा I for I is equal to 1, 2, 3 and so on. ये U1 dash हो गया बच्चे. अगर ये काउंटेबल सब कवर है तो X can be written as union of F inverse union of U alpha I is equal to 1 to infinity. आपने बच्चे इसको y में कन्वर्ट करना है तो f of x ले लीजिएगा, इमेज ले लीजिएगा दोनों साइड. f of union of f inverse union of U alpha I is equal to 1 to infinity. ठीक है. अब आपके पास क्योंकि f आपके पास ऑन टू मैप है तो f of f inverse can be written as f of f inverse of union of U alpha I will be U alpha I. तो आप इसको बच्चे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं as union of U alpha I is equal to 1 to infinity because f is onto. Therefore f of f inverse U alpha I is U alpha I. ठीक है बच्चे. तो ये आपका f of x क्या है, y. तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है दिस इम्प्लाइज u डैश इज इक्वल टू u अल्फा I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज अ काउंटेबल सब कवर ऑफ u इन y, which implies every open cover of y has a countable subcover, which implies y is a lindel of space. ठीक है. मतलब तुम्हारी जो काउंटेबल तुम्हारी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है that is satisfied. The property of lindel of space is a topological property. अगर तुम्हारी कंटिन्यूअस इमेज की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो तुम उसको प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ लिंडल ऑफ स्पेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो. मींस प्रॉपर्टी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिंडल ऑफ स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. हेंस प्रूव्ड. ठीक है. तो बच्चे ओपन कवर की बातें हैं. ओपन कवर से आपने एक तरह से काउंटेबल सब कवर्स एग्जिस्ट करवाने थे. ठीक है. तो ये बहुत इजी है तरीके इसको प्रूव करने के. तो आप ये थ्योरम्स को अच्छे से एक बार कर लीजिएगा. इसका एक छोटा सा एग्जांपल और है कि शो दैट indiscrete topological space is always a lindel of space. Indiscrete topological space is always a lindel of space. बच्चे ये बहुत इजी है इसका प्रूफ. हमने एक स्पेस लिया ओवर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. लेट x ओवर I बी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस. ठीक है. अगर ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो बच्चे उसकी टोपोलॉजी में सिर्फ फाई और x दो ही सेट्स होंगे. ठीक है. तो अगर आपने इसका कैपिटल A एक ओपन कवर लिया भी है, लेट कैपिटल A बी एन ओपन कवर ऑफ x, तो बच्चे A के पास एट मोस्ट 2 मेंबर्स ही होंगे, है ना. A के पास एट मोस्ट 2 मेंबर्स ही होंगे क्योंकि सिर्फ दो ही ओपन सेट्स हैं, फाई एंड x. तो अगर तुम्हारे पास A के पास ज़्यादा से ज़्यादा दो ही मेंबर्स हैं तो A काउंटेबल हो गया, है ना. A क्या हो गया, काउंटेबल. ये जो ओपन कवर है ये क्या हो गई, काउंटेबल. मतलब ये A इटसेल्फ ही क्या बन गया, काउंटेबल सब कवर. A इटसेल्फ ही क्या बन गया बच्चे, काउंटेबल सब कवर.
तो वहां से तुम्हारी स्पेस क्या बन जाती है, लिंडल ऑफ स्पेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिंडल ऑफ स्पेसेस बच्चे। इसके हमने थ्योरम्स जितनी भी करी हैं उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेपरेबल स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।